Hi friends, welcome to session 11B of Accounts Hub. अब 11A में what we saw was what is the various kinds of errors, not specifically type of errors, but the errors क्या होती हैं, एक background था उसका. And then what we saw was कि उनकी जो rectification है, we need a proper methodology to rectify the errors. हम उसको काट के, remove करके, rub करके, corrections override करके नहीं कर सकते. This is what we had seen as far as 11A was concerned. So now अब हमें रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना है कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन. हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे अगर बुक्स में कोई एरर हो गई तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे. कॉमन सेंस लगाओ, कुछ नहीं आता आपको, आप सिर्फ नॉर्मल बिजनेस फैन हो. अब आप मुझे बताओ आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज आप पॉइंट ए पर हो, दिल्ली में हो. दिल्ली से आपने जाना था गुड़गांव, यहाँ गुड़गांव है, बी पॉइंट इज गुड़गांव. आप गलती से गुड़गांव की जगह आप चले गए नोएडा, ठीक है, पॉइंट सी पे चले गए आप. सो अब गलती हो गई आपसे, जाना आपने इधर था, आप इधर जाने के बजाय यहाँ चले गए. अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे. आप पहले नोएडा से वापस दिल्ली आओगे, फिर दिल्ली से गुड़गांव चले जाओगे. सो व्हाट आर वी डूइंग, जो हमारे से मिस्टेक हुई है, दिल्ली नोएडा वाज अ मिस्टेक, उसको हम पहले रिवर्स करेंगे. सो मिस्टेक को हमने रिवर्स करना पड़ेगा सो दैट वी कम टू पॉइंट जीरो, एंड देन पॉइंट जीरो से विल फॉलो द करेक्ट रूट टू गो टू गुड़गांव. राइट, कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस, कुछ और नहीं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी हम डिस्कस नहीं कर रहे. सो सेम वे अगर अकाउंटिंग में आपसे कोई एरर हो जाती है, we'll be following this particular process only to rectify the error. उसको कैसे करेंगे हम. नाउ रॉन्ग एंट्री तो आपने बुक्स में पास कर दी, मतलब इनकरेक्ट एंट्री या रॉन्ग एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास इन द बुक्स, तभी तो एरर है, तभी तो उसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. सो जो आपने रॉन्ग एंट्री रेक्टिफिक जो पास कर दी है वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है. Now what we need to do is pass the reverse entry of that. So उस एंट्री को हमें रिवर्स करना है, एंड उसके बाद जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी हमें वो एंट्री पास करनी है. राइट, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज यू परचेज गुड्स फ्रॉम जॉर्ज एंड कंपनी फॉर ₹10,000. आपने परचेज किया था जोसेफ एंड कंपनी से. आई रिपीट, लेट्स सपोज यू परचेज गुड्स फ्रॉम जॉर्ज एंड कंपनी, बट आपने गलती से उसको जोसेफ एंड कंपनी में रिकॉर्ड कर दिया. सो व्हाट हैज हैपेंड इज इनकरेक्ट एंट्री जो आपने पास करी है वो एंट्री आपने पास करी है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू जोसेफ एंड कंपनीज अकाउंट. आपने ये इनकरेक्ट एंट्री पास कर दी. अब इसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना है. आपने जोसेफ एंड कंपनी से बुक्स परचेज नहीं किए थे, कुछ परचेज नहीं किए थे, यू हैड परचेज्ड इट फ्रॉम जॉर्ज एंड कंपनी. अब इसको हाउ वुड यू रेक्टिफाई. फर्स्ट थिंग इज कि आप जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको रिवर्स करो. सो इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी. जोसेफ एंड कंपनीज अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, सिंपली रिवर्स कर दिया, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया हमने. सो दैट इज द ओनली रेक्टिफिकेशन व्हिच वी हैव मेड. अब इसी करेक्ट एंट्री क्या थी. करेक्ट एंट्री व्हिच वी शुड हैव पास वाज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू जॉर्ज एंड कंपनीज अकाउंट. सो अगर हम एक एंट्री रॉन्ग एंट्री पास हो चुकी है उसके अंदर, अगर हम ये दो एंट्रीज पास कर देंगे, रिवर्स ऑफ द इनकरेक्ट और करेक्ट एंट्री पास कर देंगे, तो ऑब्वियसली रेक्टिफाई हो जाएगा. सी शेयर कॉमन सेंस, इसमें कोई ऐसा कोई अगेन कोई साइंस, कोई ऐसी कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी मैटर इन्वॉल्व नहीं है. सो मिस्टेक विल गेट रेक्टिफाइड. अब इसको हम थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं. लेट अस सी इफ एनी इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल इन दिस एंड हाउ कैन वी पॉसिबली मेक दिस इंप्रूवमेंट. ये इंप्रूवमेंट ऐसे पॉसिबल है जो हम एग्जांपल ले रहे थे. वी आर इन दिल्ली, वी हैड टू गो टू गुड़गांव पॉइंट बी, बट गुड़गांव की जगह हमारे को गलती से किसी ने रॉन्ग ट्रैक बता दिया, गूगल ने हमारे को गलती से रॉन्ग ट्रैक बजा के हमारे को नोएडा बचा दिया. सो वी रीच पॉइंट सी, हम पॉइंट सी पे पहुंच गए. सो व्हाट वी हैव सीन इज दैट वी विल कम बैक टू दिल्ली फ्रॉम नोएडा एंड देन वी विल गो टू गुड़गांव. So what we do is that instead of doing like this, can we have a shortcut route from Noida direct to Gurgaon, ताकि हमारे को ये ऐसे करके वापस नहीं आना पड़े. So हम वहाँ नोएडा से डायरेक्ट कोई रोड अगर है तो हम डायरेक्टली गुड़गांव चले जाते हैं. तो ये कैसे हो सकता है. So can we have some shortcut approach? How can we possibly do this? अब इसको करने के लिए हम एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा एक इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं. व्हाट इज दैट इंप्रूवमेंट. हमने रिवर्स एंट्री पास करनी है. व्हाट वाज द रिवर्स एंट्री. जोसेफ एंड कंपनीज अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. और हमने करेक्ट एंट्री पास करनी है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू जॉर्ज एंड कंपनीज अकाउंट. ये दोनों एंट्रियां हमें पास करनी है टू रेक्टिफाई द सिचुएशन. सो व्हाट वी डू इज हम इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर देते हैं. व्हेन वी कंबाइन दीज टू एंट्रीज, जोसेफ एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट होना है विद ₹10,000. नाउ परचेजेस अकाउंट जो है बोथ डेबिट और क्रेडिट हो रहा है. देयर इज परचेजेस गेटिंग डेबिटेड एज वेल एज क्रेडिटेड. तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ईच अदर से. सो व्हाट वी विल डू इज इन दोनों एंट्रीज को जब हम कंबाइन करते हैं, व्हाट वी विल गेट इज जोसेफ एंड कंपनीज अकाउंट डेबिटेड टू जॉर्जस अकाउंट. सो दिस वुड बिकम आवर रेक्टिफाइंग एंट्री.
सो पहले हम दो एंट्रीज पास कर रहे थे, हम रिवर्स कर रहे थे इनकरेक्ट को और करेक्ट एंट्री हम पास कर रहे थे. नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी आर कंबाइनिंग द टू और एक ही एंट्री पास करते हैं विच विल बिकम द रेक्टिफाइंग एंट्री. तो इसका एक और लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स सपोज वी हैव पेड कैश ₹8,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बट रॉन्गली व्हाट वी डिड वाज टू मशीनरी इंस्टॉलेशन का 8,000 रुपए का एक्सपेंस हमने कैश में पे किया. वो गलती से व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डेबिटेड टू मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस. सो हमारे को पहले एक बार एरर को समझना पड़ता है, तभी हम उसकी इनकरेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स एंट्री सब कर पाएंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर पाएंगे. सो व्हाट वी डू इज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिस्टेक हियर. First of all, this is an error of principle. What is the principle here? अगर कोई एक्सपेंस मशीनरी इंस्टॉलेशन पे खर्च होता है तो वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होता है, उसको कैपिटलाइज किया जाता है. इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर हम कोई मशीनरी रनिंग एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कुछ खर्चा करते हैं तो वो दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो इन दिस केस द अमाउंट व्हिच वाज स्पेंट ऑन मशीनरी इंस्टॉलेशन was to be capitalized to machinery account. But हमने गलती क्या कर दी? We have debited this to machinery repair and maintenance account. So this is a mistake. This kind of mistakes are known as errors of principle. So इसमें हमारे को capital revenue का आपने गड़बड़ कर दी. We should have capitalized this expenditure. Instead we have treated it as a revenue expenditure. अब same process हम follow करते हैं. Machinery repair and maintenance हमने क्या किया है इसको? What is the incorrect entry we have passed? हमें पहले incorrect entry देखनी पड़ेगी तभी हम उसको reverse कर पाएंगे. What is the incorrect entry we have passed? Incorrect entry which we have passed is machinery repair and maintenance account debited to cash. Now, अब इसको हमने rectify कैसे करना है? We have seen the process कि हम will reverse the incorrect entry. So first of all उसको reverse कर देते हैं. What is the reverse? Reverse is cash account debited to machinery repair and maintenance account. So we'll reverse this particular entry and we'll pass this entry. Reverse कर देंगे cash account debited to machinery repair and maintenance account. अब इसमें यहाँ पर अभी वो अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लग रहे हैं. यहाँ पे हम सिर्फ एक रिवर्सल कर रहे हैं, जो गलती हुई है उसको रिवर्सल कर रहे हैं हम इस केस में. एंड व्हाट इज द करेक्ट एंट्री व्हिच वी शुड हैव पास्ड? करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश. और इसकी नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बिकॉज दिस इज अ मशीनरी इंस्टॉलेशन हैज टू बी कैपिटलाइज्ड, so it has to be debited to machinery account. So this is the correct entry which we should have passed. अब क्या करना है हमारे को? रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए we have to combine the reverse of the incorrect entry and the correct entry. जो incorrect entry वो तो already books में है, उसको हमने कुछ नहीं कर सकते, हम उसको मिटा नहीं सकते, काट नहीं सकते, वो तो रहेगा. So उसका reverse entry और जो correct entry है, इन दोनों को हम combine कर देते हैं. जब हम दोनों को हम combine करते हैं then we have a problem. The problem क्या? We get the rectifying entry and वो rectifying entry होगी machinery account debited to machinery repair and maintenance account. We have just combined the two entries. machinery account debit हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है. व्हेन वी कंबाइन तो वो दोनों एक दूसरे को नॉक ऑफ कर देंगे, डेबिट क्रेडिट. सो व्हाट विल बी लेफ्ट विद दिस मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट. डेबिट एंड क्रेडिट आपस में दोनों कैश डेबिट भी, कैश क्रेडिट को रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है. सो वी कैन जस्ट सिंपली नॉक इट ऑफ. वी विल बी लेफ्ट विद द एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. सो आपका क्या प्रोसेस है? फर्स्ट थिंग इज आपको एरर एनालाइज करके समझनी पड़ेगी कि हुआ क्या है, व्हाट इज द एरर. सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज आपको पहले इनकरेक्ट एंट्री देखनी पड़ेगी, व्हाट इज द इनकरेक्ट एंट्री व्हिच हैज बीन पास्ड. देन नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको इनकरेक्ट एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा. एंड फोर्थ थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. जब आप ये कर लोगे देन यू नीड जस्ट रेक्टिफाइंग एंट्री. और रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे आएगी? इनकरेक्ट एंट्री का रिवर्स और करेक्ट एंट्री को कंबाइन कर दो. जब दोनों को कंबाइन करोगे कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकता है कि नॉक ऑफ हो जाए. सो वील गेट द रेक्टिफाइंग एंट्री. जो कोई डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो रहा है कोई अकाउंट तो उसको हम मतलब नॉक ऑफ कर देंगे और बाकी एंट्री को हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर. दिस इज द ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट. ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का. इन 10 मिनट्स वी एक्सप्लेन दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में. अगर आप 10 मिनट में ये चीज़ समझ लेंगे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे. येस बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट कि आपको एनालिटिकल जो है एनालाइज करना कि आपने क्या मिस्टेक करी है, क्या इनकरेक्ट एंट्री होनी चाहिए, क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, ये आपको जरूर एनालाइज करने आना चाहिए, विच विल बी डिस्कसिंग इन आवर सब्सिक्वेंट सेशंस. राइट. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.